हेलो बच्चों, आप देखेंगे सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी चैप्टर नंबर 2 है क्लास 10 इकोनॉमिक्स का। और इससे पहले मैंने पढ़ा चुका है डेवलपमेंट के बारे में। उसका शॉर्ट रिवीजन मैंने लेक्चर बनाए हैं, जाके डिस्क्रिप्शन में देख लेना जाके। तो ये रिवीजन बैच है, ये लास्ट मिनट रिवीजन है। इसको पढ़ के आप अपने एग्जाम में अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि होता क्या है सब। तो एक इकोनॉमी को समझने के लिए सबसे पहले हमें उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को क्लासिफाई करना पड़ता है। ठीक है, कोई भी सेक्टर होता है, कोई भी चीज होता है, हम उसको क्लासिफाई करते हैं ना, ताकि हमें इजीली पता चल सके। और इकोनॉमिक एक्टिविटीज का मतलब होता है वो सभी काम जो पैसा कमाने के लिए किए जाते हैं, ये जिनका संबंध गुड या सर्विसेज की प्रोडक्शन से होता है। तो हम लोग इन एक्टिविटीज को ब्रॉडली 3 सेक्टर्स में क्लासिफाई करते हैं। पहला प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर। तो देखते हैं ये तीनों होता क्या है। तो सबसे पहले प्राइमरी सेक्टर क्या होता है। ये सेक्टर उन सभी एक्टिविटीज को कवर करता है जो हम डायरेक्टली रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज से गेन करते हैं। जैसे कि खेती हो गया, माइनिंग हो गया, फिशिंग हो गया, हंटिंग हो गए। ये सब हम डायरेक्ट नेचुरल रिसोर्सेज से देखते हैं ना। तो इस सेक्टर में हम नेचर के साधन को, नेचर के जो रिसोर्स हैं, उसका सीधा इस्तेमाल करते हैं। और जो प्रोडक्शन करते हैं हम डायरेक्ट प्रोडक्शन करते हैं, तो इसलिए हम इसे एग्रीकल्चर और नेचुरल सेक्टर भी कहते हैं। दूसरा देखें तो हमारा सेकेंडरी सेक्टर है, जो कि कन्वर्ट करता है नेचुरल प्रोडक्ट्स इनटू अदर फॉर्म्स बाय मैन्युफैक्चरिंग। जैसे कि जो नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, उनको जब हम फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर करते हैं, फर्दर प्रोसेस करके कुछ नए प्रोडक्ट बनाते हैं, तो वो सेकेंडरी सेक्टर में आता है। जैसे कि गन्ने से चीनी बनना। तीसरा सेक्टर हमारा टर्शियरी सेक्टर, जो प्रोवाइड करता है सर्विस, जो सपोर्ट करते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर को। जैसे कि ट्रांसपोर्ट हो गया, बैंकिंग हो गया, एजुकेशन हो गया। इन सभी सेक्टर को जो सर्विस प्रोवाइड करता है, जैसे कि एजुकेशन हो गया, डॉक्टर वगैरह हो गए, ये सब सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हो गया, बैंकिंग हो गया, ये सब टर्शियरी सेक्टर में आता है। और जो सेकेंडरी सेक्टर को हम इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं, क्योंकि इसमें ज्यादातर इंडस्ट्री से रिलेटेड काम होता है। और टर्शियरी सेक्टर को हम सर्विस सेक्टर कहते हैं, क्योंकि ये ज्यादातर सर्विस से रिलेटेड काम होता है इसमें। जैसे हमारे टीचर्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए, ये सब इसका इस सेक्टर में आते हैं। अब देखते हैं जीडीपी के बारे में। जीडीपी क्या होता है। तो इन तीनों सेक्टर्स की जब टोटल प्रोडक्शन का हमें पता चलता है, वो एक टर्म होता है जीडीपी से, जिसका नाम है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी का मतलब होता है टोटल वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन ए कंट्री ड्यूरिंग ए ईयर। एक साल के अंदर एक देश के अंदर प्रोड्यूस होने वाला सभी गुड्स, फाइनल गुड्स की जो टोटल वैल्यू है, उसी को हम जीडीपी कहते हैं। ये जीडीपी को कैलकुलेट करने का एक काम सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री करता है, एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। इसके थ्रू हमारा जीडीपी कैलकुलेट होता है। और ये इकोनॉमी का साइज मेजर करने के लिए काम आता है। और देखा जाए इंटरेस्टिंगली देखें तो टर्शियरी सेक्टर बिकम द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर ऑफ जीडीपी इन 2013 टू 14। इंडिया में सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूट कर रहा है जीडीपी में, वो कौन है। टर्शियरी सेक्टर। और इसके रीजंस क्या है। ये इसमें बेसिक सर्विसेज लाइक एजुकेशन, हॉस्पिटल, बैंकिंग, सारे एसेंशियल ये हो गए। ग्रोथ इन एग्रीकल्चर इंडस्ट्री इंक्रीज डिमांड फॉर सर्विस। एजुकेशन के सर्विस से बढ़ने को, डिमांड बढ़ने से ये सर्विस सेक्टर में बूस्ट आया। एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर आएगा और इंडस्ट्री आएगी, तो हमारे जो ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट होगा, ट्रांसपोर्टेशन की जो सर्विसेज है वो बढ़ेंगी। इस वजह से सर्विस सेक्टर बढ़ा। रेजिंग इनकम, इनकम बढ़ा तो हमारा डिमांड प्राइवेट सर्विसेज की वो भी बढ़ गए। आईटी एंड कम्युनिकेशन सर्विसेज हैव एक्सपेंडेड। आईटी और कम्युनिकेशन सर्विस में जो एक्सपेंड हुई है, उससे भी हमारे जो सर्विस सेक्टर में उसमें बूस्ट आया। अब देखते हैं एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट इन डिफरेंट सेक्टर्स। मोर देन 50% ऑफ पीपल वर्क इन प्राइमरी सेक्टर। 50% से ज्यादा लोग प्राइमरी सेक्टर में काम करते हैं। खेती में, एग्रीकल्चर फील्ड में ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें काम करते हैं। और जो टर्शियरी सेक्टर है वो प्रोड्यूसेस 4/5 ऑफ द आउटपुट बट एम्प्लॉयज फ्यूअर पीपल। बहुत ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करता है, लेकिन जो एम्प्लॉय करता है वो काफी कम करता है।
आधे से ज़्यादा लोग प्राइमरी सेक्टर यानी एग्रीकल्चर में काम करते हैं। आधे से ज़्यादा लोग प्राइमरी सेक्टर में ही काम करते हैं, लेकिन उनका जो कंट्रीब्यूशन है, वो जीडीपी में बहुत कम है। और देयर इज़ नीड टू जनरेट मोर एम्प्लॉयमेंट इन अदर सेक्टर्स। और अगर हमको इकोनॉमी को बूस्ट करना है, तो हमें अदर सेक्टर्स को भी फोकस करना होगा। जैसे कि हमारा जो इंडिया है, वो डायरेक्ट सर्विस सेक्टर्स में ही ट्रांजिशन हुआ। ट्रांजिशन मतलब डायरेक्ट सर्विस सेक्टर में शिफ्ट हुआ। हमने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे उतना फोकस नहीं किया, और उसकी वजह से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हमारा जो एम्प्लॉयमेंट है और जीडीपी कॉन्ट्रीब्यूशन वो काफी कम है। तो इसको बूस्ट करने के लिए हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में मतलब इंडस्ट्री सेक्टर में भी ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। जनरेटिंग मोर एम्प्लॉयमेंट, आइडेंटिफाई एंड प्रमोट इंडस्ट्रीज सर्विस इन सेमी रूरल एरियाज। हमको इंडस्ट्रीज या सर्विसेज को प्रोड्यूस करना वो सेमी रूरल एरियाज में। तो सेमी रूरल एरियाज में हम अपने सर्विसेज और इंडस्ट्रीज को प्रमोट कर सकते हैं। उससे हमारी जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है वो ज्यादा होगी। जिससे हम क्या होगा, हम कैसे कर सकते हैं कि टूरिज्म इंक्रीज कर सकते हैं, लोकल क्राफ्ट को इंक्रीज कर सकते हैं, आईटी को इंक्रीज कर सकते हैं। हर स्टेट में रीजनल इंडस्ट्रीज को सपोर्ट कर सकते हैं। और एजुकेशन सेक्टर में इन्वेस्टमेंट से लाखों जॉब्स क्रिएट की जा सकती है। और एक मेजर स्टेप है एमजी नरेगा, जिसमें गवर्नमेंट ने 100 दिन की एम्प्लॉयमेंट देने की श्योरिटी दी। इसमें 100 दिन का काम ग्रामीण क्षेत्र में, रूरल एरिया में काम देने का प्रॉमिस किया गया। और अगर नौकरी नहीं मिलती तो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस भी मिलता है। अब देखते हैं ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर। सेक्टर्स को हम ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड के रूप में भी डिवाइड करते हैं। इससे ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है हमारा, तो जो कि गवर्नमेंट से रजिस्टर हो, इसमें रूल फॉलो होते हैं, जैसे मिनिमम वेजेस एक्ट, लेबर लॉज फॉलो होते हैं, फिक्स्ड जॉब, फिक्स्ड वर्किंग आवर्स होते हैं, पेड ओवर टाइम होता है कि अगर ओवर टाइम आप करते हैं, ज्यादा काम करते हैं, उसके पैसे मिलते हैं। एग्जाम्पल देख लें तो आप पीएसयू बैंक्स, रजिस्टर्ड फैक्ट्रीज, गवर्नमेंट जॉब्स, इसमें जॉब सिक्योरिटी भी रहती है, हेल्थ बेनिफिट्स भी रहते हैं, पेंशन भी मिलती है। अब देखें अनऑर्गेनाइज सेक्टर, अगर देखें तो रूल्स या रजिस्ट्रेशन का प्रॉपर सिस्टम नहीं होता, नॉट रजिस्टर्ड, प्रॉपर सिस्टम नहीं होता। इरेगुलर वर्क, इरेगुलर जॉब होता है, कभी भी जॉब जा सकती है आपकी। नो जॉब सिक्योरिटी, और बेनिफिट्स भी आपको पेंशन जैसे बेनिफिट्स या अदर अलाउंस नहीं मिलते। और वेजेस में इसमें कम होती है, जो सैलरी हो वो भी कम होती है। जैसे रिक्शा पुलर्स, स्ट्रीट वेंडर्स, फार्म लेबरर्स, जो मजदूरी करते हैं, रिक्शा चलाने वाले होते हैं, स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं जो ठेले वाले होते हैं, वो सब अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आते हैं। हाउ टू प्रोटेक्ट वर्कर्स इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। इसमें हम क्या कर सकते हैं, फिक्स्ड मिनिमम वेज दे सकते हैं और वर्किंग आवर्स को। चीप लोन सब हम प्रोवाइड करेंगे और बेसिक सर्विस प्रोवाइड करेंगे, तो उससे भी इनको सपोर्ट मिलेगा। और लॉज फॉर लीव, ओवर टाइम और हेल्थ केयर के लिए हमें लॉज फ्रेम करने पड़ेंगे। उससे हमारे जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, जो वर्कर है, वो प्रोटेक्टेड फील करेंगे। अब देखते हैं प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। ओनरशिप के बेसिस पे हम सेक्टर्स को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, पब्लिक या प्राइवेट। पब्लिक सेक्टर मतलब क्या होता है, जो गवर्नमेंट ओन करती है, और इसका जो वेलफेयर एम होता है, पर्पस होता है, वो वेलफेयर होता है, कल्याण करना है लोगों का। और एग्जांपल्स हो गए जैसे रेलवे, पोस्ट ऑफिस, ये सब लोगों के लिए काम करते हैं। ठीक है, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना इनका काम नहीं होता, प्रॉफिट गेन करना नहीं काम होता। प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है, ये इंडिविजुअल है, कंपनी ओन करती है, इनका एम क्या होता है, प्रॉफिट बनाना, ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना। जैसे कि हमारा टाटा हो गया, रिलायंस हो गया, ये सब हमारे प्राइवेट सेक्टर में आएंगे। तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, रेज मनी थ्रू टैक्सेस, टैक्सेस से पैसे वो बढ़ा सकते हैं अपने, और उससे क्या सकते हैं, पब्लिक सर्विस को और ज्यादा अच्छे से प्रोवाइड कर सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना चाहिए उन्हें, रोड्स, ब्रिजेस, डैम, इलेक्ट्रिसिटी। इससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा और हमारी इकोनॉमी भी बूस्ट करेगी। एग्रीकल्चर को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि ये काफी वल्नरेबल सेक्टर है।
फेयर प्राइस से हमें क्रॉप्स खरीदने चाहिए। इंश्योर एजुकेशन हेल्थ फूड फॉर ऑल, सरकार की जिम्मेदारी है कि एजुकेशन हेल्थ फूड सबके लिए पहुंचाए। और बेसिक नीड्स जैसे वाटर हाउसिंग और न्यूट्रिशन भी सरकार की जिम्मेदारी है सब तक पहुंचाने की। तो हमने यही सीखा कि कैसे इकोनॉमी को समझने के लिए हमें उसके सेक्टर्स को जानना जरूरी है। तो हमने क्या देखा कि प्राइमरी सेक्टर नेचर बेस्ड वर्क होता है, और सेकेंडरी सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग वर्क होता है, टर्सरी सेक्टर सर्विस बेस्ड वर्क होता है। और इन्हीं में से कुछ ऑर्गेनाइज सेक्टर होते हैं और कुछ अनऑर्गेनाइज्ड, कुछ पब्लिक सेक्टर के अंदर आते हैं, कुछ प्राइवेट सेक्टर के अंदर। तो ये था शॉर्ट रिवीजन, और नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 3 पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लो।